Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer फिजिक्स PCCP रेजिडेंस कोटा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 ऑफ मैग्नेटिज्म एंड EMI। तो आज के टॉपिक्स हैं EMI, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स, डेफिनेशन ऑफ EMI एंड लॉज for Faraday's laws for EMI and its current, its direction. These are the today's topics. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट EMI। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन बाद में लेंगे। सबसे पहले फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू EMI। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, इट इज द सोलिनॉइड। ओके, ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू दिस। एट दिस टाइम नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कनेक्टेड टू दिस सोलिनॉइड। इट इज द मैग्नेट in नॉर्थ पोल, इट इज साउथ पोल, इट इज एट रेस्ट। तो लाइन्स ऑफ फोर्स इसकी होंगी ये वाली। मैं लाइन्स ऑफ फोर्स साउथ पोल की शो नहीं कर रहा, तो इट इज ओके। एट दिस टाइम नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इट इज जीरो डिफ्लेक्शन। द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट या फर्स्ट पार्ट। नाउ आप देखिए सेकंड में, इफ वी मूव दिस मैग्नेट galvanometer, this magnet is motion, it is the direction of motion. At north pole, it is south pole, lines of force will be in this way. Okay, it is moving, then it will deflect the galvanometer. Suppose deflection is towards the right, the second part. Third देखिए, if we increase the speed of magnet, then deflection will increase. It is clear? It is third. अब फोर्थ में देखिए जरा, either we will change the direction of magnet or we will change the position of poles. In this way, it is galvanometer, it is north pole, it is south pole, but motion is this one, or it is the solenoid, galvanometer, motion is same, it is motion, okay, and it is south pole, it is north pole. तो लाइन्स ऑफ फोर्स अब ऐसे होंगी, देखिए जरा, इसका लाइन्स ऑफ फोर्स ये। इन बोथ द केसेस डिफ्लेक्शन विल बी जस्ट रिवर्स। थिंक अबाउट दिस फर्स्ट पार्ट, देयर इज नो मोशन बिटवीन दिस सोलिनॉइड एंड द मैग्नेट, देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन। अगर मैं नॉर्थ पोल को इधर लाता हूँ, ये राइट में डिफ्लेक्शन देता है। स्पीड को इंक्रीज करता हूँ तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज होता है। अगर मैं या तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दूँ या पोल की पोजीशन चेंज कर दूँ, देन डिफ्लेक्शन विल बी जस्ट रिवर्स। इट द एक्सपेरिमेंट 1, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट गिवन बाय फैराडे। ये क्या शो कर रहा है? जब कोई मोशन नहीं है तो ये डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। Motion means, it does not mean the magnet, only magnet will be in motion. अगर मैं coil को move करा सकता हूँ, there will be a relative motion. Due to motion, there is a change in magnetic lines of force passing through the coil or solenoid. यहाँ पास में ला रहा हूँ तो increase होंगी, दूर ले रहा जाऊँ तो decrease होंगी। तो if there is a change in magnetic lines of force, due to this change, the galvanometer gives the deflection. Galvanometer gives the deflection means current will flow through the galvanometer.
या कोई सोर्स मैंने कनेक्ट नहीं किया है, फिर भी ये डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोड्यूस हो रहा है। इज इट क्लियर? नाउ द एक्सपेरिमेंट 2 देखिए, एक्सपेरिमेंट 2, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट, इट इज अ सोलिनॉइड, a battery is connected to it, okay, at the another solenoid, only galvanometer is connected, no source of electricity here, current switch off है, there is no deflection, no deflection. सेकंड पॉइंट देखिए, अब मैं एक फर्स्ट वाले में देखिए, करंट को ऑन किया, स्विच ऑन, ओनली स्विच ऑन, तो करंट विल स्टार्ट, इनिशियली इट विल बी, करंट विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहां से गैल्वानोमीटर, व्हेन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, तो इनिशियली इट विल बी इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो इट विल गिव द डिफ्लेक्शन, ऐसा फील्ड प्रोड्यूस होगा इसमें, ओके, तो इससे भी चेंज आएगा, इट गिव्स द डिफ्लेक्शन इन दिस वे, ओके। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में देखिए, व्हेन कंटिन्यूअस करंट फ्लोज देन डिफ्लेक्शन बिकम जीरो, बिकम्स जीरो। फिर से देखिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड, अभी तो करंट ही फ्लो नहीं हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, तो डिफ्लेक्शन जीरो है। अब इन दिस केस स्विच ऑन किया था, जब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देता है, आफ्टर दैट इट बिकम्स जीरो, जब स्टडी करंट फ्लो होने लगती है। आप फोर्थ पॉइंट देखिए जरा इसका, एट द टाइम ऑफ स्विच ऑफ, व्हेन वी स्विच ऑफ, तो थोड़े टाइम के लिए फिर डिफ्लेक्शन देगा, बट इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑफ, ड्यूरिंग स्विच ऑफ, तो प्लस माइनस, हियर इज इट विल गिव्स द डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, ये टुवर्ड्स राइट था और अब टुवर्ड्स लेफ्ट दे रहा है। दोनों ही केस में देखिए, नो करंट इज फ्लोइंग, इसमें से लाइन्स ऑफ फोर्स पास ही नहीं होंगी, डिफ्लेक्शन नहीं देगा। करंट एट द टाइम स्विच ऑन, जब स्विच ऑन करूंगा तो करंट विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो फील्ड भी होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो इससे लाइन्स ऑफ फोर्स दे विल बी चेंजिंग, इंक्रीजिंग हो रही होंगी, तो उस समय डिफ्लेक्शन दे रहा है राइट। अब कंटिन्यूस करंट फ्लो हो रहा है, तो देयर इज नो चेंज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जितनी पास हो रही थी कांस्टेंट रहेंगी, चेंज नहीं हो रहा, तो डिफ्लेक्शन भी नहीं दे रहा है। अब जब स्विच ऑफ करूंगा तो करंट विल बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट विल बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीज हो रहा होगा फिर चेंज हो रहा होगा, एट दिस टाइम इट गिव्स द डिफ्लेक्शन। दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स, ओके, डन बाय फैराडे। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ऑफ फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स, of Faraday's experiments, when there is a change in magnetic flux, magnetic flux means magnetic lines of force, in magnetic flux, then EMF is produced in the solenoid, EMF is produced in the solenoid, change in flux, or we can say when there is a relative motion between the coil and the magnet, then EMF is produced. Is it clear? What is the reason? Change in magnetic flux. EMF will produce only ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब चेंज नहीं होगा तो कोई भी EMF प्रोड्यूस नहीं होगा, डिफ्लेक्शन भी नहीं देगा। ओके, दीज आर द कंक्लूजन बाय द टू एक्सपेरिमेंट्स। नाउ द डेफिनेशन ऑफ EMI,
when there is a change in magnetic flux related to a coil or solenoid, then EMF is produced in the coil or solenoid. This phenomena is known as EMI, electromagnetic induction. This phenomena is known as electromagnetic induction. Induction means without physical touch, दूर से ही प्रोड्यूस हो रहा है. ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है. ओके, नाउ Faraday's laws of EMI. There are two laws given by Faraday. Faraday's laws of EMI, electromagnetic induction. There are two laws. फर्स्ट लॉ सेम वही है जो डेफिनेशन है EMI की, बिल्कुल सेम वही. व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू ए कॉइल, सोलिनॉइड और ए कंडक्टर. कंडक्टर में भी आएगा, कंडक्टर फ्लक्स चेंज आएगा. मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव कर रहा है तो इट विल कट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर. देन EMF इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट. इट इज नोन एज induced EMF, electromotive force. Induced EMF. If circuit is closed, then current will flow through the circuit. This current is known as induced current. If circuit is closed, then current will flow through the circuit. This current is known as induced, induced current. ये तो क्लियर हो गया. एक्सपेरिमेंट से बताया था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के चेंज से ये फिनोमेना होता है. फर्स्ट लॉ में ये बता दिया. क्लियर. अब कितना प्रोड्यूस होता है इसके लिए सेकंड लॉ. तो देखिए सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स will be equal to the induced EMF, electromotive force, maximum potential difference. EMF, if delta phi flux changes in time delta t, then induced EMF, it is noted by capital E, so delta phi by delta t, it is induced EMF. Is it clear? फ्लक्स चेंज कैसे भी हो सकता है. इट विल बी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन. तो इट्स यूनिट विल बी वेबर पर सेकंड, ऑल्सो नोन एज वोल्ट. तो एक यूनिट और मिल गया मुझे. व्हाट इज वेबर? वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू सेकंड. ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट.
इज इट क्लियर? इट द सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। अब देखिए आगे, ये तो क्लियर है। अब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कौन सा पॉइंट पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, करंट फ्लो हो रहा है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट? तो लॉज फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, लॉज फॉर डायरेक्शन ऑफ induced current, there are two laws. Number one is Fleming's right hand rule, और सेकंड है Lange law. हम दोनों को डिटेल करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्लेमिंग्स right hand rule. How we will give the Fleming's right hand is this one. If we stretch the index finger, middle finger and thumb of our right hand in such a way that index finger shows the direction of magnetic field B. ये जितने लॉज आए हैं, इंडेक्स फिंगर हमेशा बी पर ही था। इंडेक्स फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ बी, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ motion, velocity of conductor, then middle finger will show the direction of induced current. देखिए, it is related to the direction of induced current due to the motion of conductor in a magnetic field, in a magnetic field. अब देखिए क्या है लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड thumb of our right hand in this way, of our right hand in such a way that they are mutually perpendicular, फिर से देखिए, in this way, it is index finger show the direction of magnetic field B. It shows the direction of velocity of conductor. Then this will show the direction of induced current I. In this way, ऐसा नहीं करेंगे ये। तो देखिए, if index finger shows the direction of magnetic field B, thumb shows the direction of velocity of conductor, then middle finger will show the direction of induced current I. अब एग्जाम्पल देखिए जरा इसका, व्हाट इज द एग्जाम्पल, हाउ विल चलिए, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। इज इट क्लियर? Let the magnetic field be perpendicular to plane inward. In this way,
इन डायरेक्शन। सपोज ये वो वॉल है, वो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे होंगे अंदर की तरफ। इट इज बी, इट इज अ कंडक्टर, इट इज मूविंग, ये कंडक्टर, ओके, ए एंड बी, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन with velocity v, moving with us. It will cut the lines of force, means there is a change in magnetic flux, so induced current will flow through it. किस डायरेक्शन में होगा? Think about it. Shows the direction of b, b means inward. Thumb shows the direction of velocity towards right, तो middle finger will be upward. ये upward होगा, तो करंट जो फ्लो होगा वो ऐसे होगा, here will be I from A to B. आप बता सकते हैं विच एंड विल बी पॉजिटिव एंड विच एंड विल बी नेगेटिव ऑफ दिस कंडक्टर, बट इट विल बिहेव जस्ट लाइक ए बैटरी। तो ये जो बनेगा, ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। हो सकता है थोड़ा अपोजिट लग रहा हो आपको, मैं दो रीजन बताता हूं वाई ए बिकम्स पॉजिटिव, ए बिकम्स नेगेटिव एंड बी बिकम्स पॉजिटिव। वाई इट इज सो? थिंक अबाउट दिस। अगर मैं एक बल्ब कनेक्ट कर दूं, इट इज बल्ब, ओके, देन इट विल ग्लो बिकॉज करंट विल फ्लो, इट विल ग्लो। तो करंट जो फ्लो हो रहा है ऐसे आ रहा है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देयर इज नो सेल, नो बैटरी। और आपको याद होगा इनसाइड द बैटरी करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट विल बिहेव जस्ट लाइक ए बैटरी। यही तो करंट फ्लो कर रहा है, इट विल बिहेव जस्ट लाइक ए बैटरी। तो इनसाइड द बैटरी करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस एंड मस्ट बी नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव। इज इट क्लियर? इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन देखिए जरा, सेकंड रीजन में देखिए, इट इज कंडक्टर, ए बी इज कंडक्टर, मीन्स इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे, तो द नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल बिकॉज कंडक्टर विल बी न्यूट्रल। तो मान लेता हूं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इन कंडक्टर is minus q, so due to ions charge will be plus q. हम now think about any one, प्लस q के बारे में देखते हैं, फिर देखेंगे माइनस के बारे में, माइनस प्लस के बारे में। इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़ा है, फैराडेज लॉज ऑफ EMI, डेफिनेशन ऑफ EMI, सब में लिखा था when there is a change in magnetic flux then EMF is induced. Why it is EMF? EMF क्यों बोला? Potential difference क्यों नहीं बोला? You know very well the difference between the EMF and potential difference. The maximum value of potential difference is known as electromotive force, EMF. तो यहाँ EMF क्यों लिया गया? तो वो रीजन बताते हैं हम, देखिए। Think about this positive charge. Positive charge कंडक्टर पर है, कंडक्टर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, इट मीन्स दिस चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। जैसे आप बस में बैठे हैं, बस राइट को जा रही है तो आप भी राइट को जा रहे हैं, तो दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज एट दिस पॉइंट, दिस कंडक्टर, कंप्लीट कंडक्टर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, सो देयर विल बी ए फोर्स ऑन प्लस क्यू, ये होगा एफ बी इज टू क्यू वी बी, QVB, maximum force. The direction is given by left hand, Fleming's left hand rule या फिर right hand palm rule. फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये, वेलोसिटी ये, तो फोर्स विल बी अपवर्ड। तो प्लस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, FB. इज क्लियर? नो डाउट, FB इधर लग रहा है, तो प्लस चार्ज विल मूव टुवर्ड्स B एंड। अब नेगेटिव पे किधर लगेगा? नेगेटिव भी तो ना चार्ज, यहां पर नेगेटिव लगेगा टुवर्ड्स ए, तो इट बिकम्स नेगेटिव, सो ए विल बी नेगेटिव, बी विल बी पॉजिटिव। अब इसका दूसरा आंसर बता रहा हूं, व्हाई इट इज नोन एज EMF। थिंक अबाउट फर्स्ट चार्ज की वजह से यहां मूव कर गया, ओके, आयंस की बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे, आयंस विल नॉट मूव। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया तो वहां आयन बन जाएगा।
चलिए इलेक्ट्रॉन पर जो एफ बी लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा, ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन माइनस क्यू चार्ज एफ बी विल बी फ्रॉम बी टू ए। तो एफ बी अगर माइनस चार्ज की बात करूं तो ऐसे लग रहा होगा एफ बी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, माइनस क्यू चार्ज की। तो जब माइनस इधर आएगा तो देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट बिकम्स पॉजिटिव। अब आगे देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया था पहले तो केवल एफ बी लग रहा था, क्लियर, तो एक आयन इधर पहुंच गया। अब थिंक अबाउट सेकंड इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचिए आप, सेकंड इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, एफ बी तो लग ही रहा होगा, इट इज कांस्टेंट, दैट इज क्यू बी बी, बट ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो इधर की ओर लग जाएगा एफ ई, ये अट्रैक्ट करेगा सेकंड इलेक्ट्रॉन को। लेकिन एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ई, सो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी यहां पहुंच जाएगा। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो सेकंड आयन यहां हो जाएगा। थिंक अबाउट थर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ई वाला, ये क्लियर, एफ बी लग रहा है डाउनवर्ड, ये तो कांस्टेंट होगा, एफ ई अब 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे और ये 2 आयंस अट्रैक्ट करेंगे, तो एफ ई इंक्रीज हो जाएगा। अब भी अगर ये एफ बी ग्रेटर है तो तीसरा भी आ जाएगा यहां पर। ये कंडीशन जब तक चलेगी जब एफ बी एंड एफ ई बिकम्स इक्वल, देन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप। अगर ये स्टॉप हुआ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इट विल बी मैक्सिमम, सो इट इज नोन एज ईएमएफ। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बाय राइट हैंड थंब रूल, सॉरी राइट हैंड Fleming's right hand rule. Okay, now the second law देखिए, Lenz law. It is also given direction of induced current law. It is related to the direction of induced current related to in coil or solenoid. अब क्या लॉ है, तो स्टेटमेंट, when, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो पहले, when there is a change in magnetic flux related to a coil or solenoid, then the direction of induced EMF, then the direction of induced EMF or current will always be in such a way, that it will oppose the cause due to which it is produced. It will oppose the cause due to which it is produced. It is statement. इसको कुछ समझ में नहीं आता, how we will find the direction of current. ये समझ में आता है, इसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुए हैं उसी का अपोज कर रहे हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, सोचिए जरा, इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। इट इज अ कॉइल, सोलिनॉइड और कॉइल, ओके, इट द गैल्वेनोमीटर। देखिए इट इज द मैग्नेट, याद होगा एक्सपेरिमेंट्स में इधर मोशन दिया मैंने, मोशन, क्लियर। इसको अगर स्टॉप कर दूंगा तो ये डिफ्लेक्शन नहीं देगा,
इसको मोशन में किया मैंने इधर की तरफ, इसलिए डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिफ्लेक्शन? मोशन ऑफ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द सोलिनॉइड, यही तो रीजन है ना। इधर आ रहा है नॉर्थ पोल, इट इज द रीजन, इसका अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लैंज, इट इज अपोज्ड। और अपोज करने का मतलब ये इसको इधर नहीं आने देगा, इधर रिपेल करेगा। रिपेल जब ही कर सकता है व्हेन इट विल बिहेव जस्ट लाइक ए मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करे ये, और वो भी इस तरह करे, इट मस्ट नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल होना चाहिए तभी ये रिपेल कर सकता है। फिर से नॉर्थ पोल इधर आ रहा हूं इसलिए ये डिफ्लेक्शन देगा। इज इट क्लियर? द रीजन ऑफ दिस डिफ्लेक्शन और इंड्यूस करंट इज द मोशन ऑफ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द सोलिनॉइड। इसका अपोज होगा अकॉर्डिंग टू लैंज, तो ये इसको इधर नहीं आने देगा, रिपेल करेगा, इसको दूर हटाएगा ये। क्लियर? और ये तो जब भी पॉसिबल है जब ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करे और इस तरह करे कि इधर वाला एंड इट विल बिहेव जस्ट लाइक ए नॉर्थ पोल की तरह। और ये जब भी पॉसिबल है व्हेन करंट विल इंड्यूस एंटी क्लॉकवाइज। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, करंट ऐसे फ्लो हो, इट इज इंड्यूस्ड करंट। ओके, सो इट विल गेट डिफ्लेक्शन। अब सेकंड पार्ट देखिए जरा इसका, ये फर्स्ट पार्ट है। मैं ऐसा करता हूं, ये नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहा हूं मैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, इट इज मोशन, दूर ले जा रहा हूं। इसका मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स तो चेंज आएंगी, लेकिन इसमें ये डिफ्लेक्शन देगा। व्हाट द रीजन ऑफ दिस डिफ्लेक्शन? क्योंकि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो ये इसको दूर नहीं जाने देगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर खींचेगा, फोर्स इधर लगाएगा। ये तो जब भी पॉसिबल है इट विल बिहेव जस्ट लाइक ए मैग्नेट इन सच ए वे दैट विल बिहेव एज एस, और एस की तरह तभी बिहेव कर सकता है जब करंट ऐसा फ्लो हो, इट इज इंड्यूस्ड करंट, डिफ्लेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, द फर्स्ट सेकंड। और ऐसा भी कर सकता हो, और देख लीजिए जरा, कोई सा भी अपोजिट कर लीजिए, एट द सोलिनॉइड, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, चलिए दूर ले जा रहा हूं अब, एट द मोशन दूर ले जा रहा हूं। अच्छा, दूर का ही हो गया, चलिए साउथ पोल चेंज कर लेते हैं, एट द साउथ पोल, एट नॉर्थ पोल, ये पास आ रहा है। ये लिया था मैंने, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, साउथ पोल पास आ रहा है। अभी क्या होगा, इसी वजह से रिफ्लेक्शन होगा, बट ये पास आ रहा है, इट विल रिपेल, पास नहीं आने देगा, दूर करेगा, इसको रिपेल करेगा, फोर्स। तो देयर रिपेल इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट विल बिहेव एज साउथ पोल। तो करंट कैसा हो, इस टाइप से प्रोड्यूस हो, तो करंट विल इंड्यूस। या तो मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं या पोल चेंज कर दूं, तो द डिफ्लेक्शन डायरेक्शन विल चेंज। तो इट इज द, इन दिस वे वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। चलिए, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा सोलिनॉइड है, ओके, और ये गैल्वेनोमीटर। चलिए ऐसे लेता हूं मैं, ये करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ओके। ये मेरा नॉर्थ पोल, या कोई आयरन पीस, सॉफ्ट आयरन पीस, आयरन पीस। अब मैं ऐसे प्रोड्यूस कर रहा हूं, करंट को ऑन किया मैंने, ये क्वेश्चन, तो कन्फर्म है करंट ऐसे फ्लो होगा, इट द मेन करंट, मेन करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर है ना। अब आयरन पीस को मैं इसमें इंसर्ट करना स्टार्ट करता हूं, इंसर्ट कर रहा हूं। ड्यूरिंग इंसर्शन, तो जैसे ही इंसर्ट करूंगा, अंदर की तरफ ले जाऊंगा इसको, तो द मैग्नेटिक फील्ड इन इंक्रीज, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? आपको याद होगा बी इसको होता है म्यू नॉट एन आई, अगर दूसरा मीडियम है इट इज म्यू एन आई ओनली, तो बी विल इंक्रीज, वी विल इंक्रीज, इट मीन्स फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, और फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग इंसर्शन।
ऑफ दिस, तो बी विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू लेंज। करंट इस तरह प्रोड्यूस होगा, इस तरह इंड्यूस होगा कि इसके बी को डिक्रीज करने की ट्राई करेगा, डिक्रीज। और डिक्रीज जब भी कर सकता है जब इसमें करंट जो है अपोजिट फ्लो हो, इट इज इंड्यूस्ड करंट। इज क्लियर? चलिए व्हेन, अब इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, ओके तो जब बाहर निकाल रहा हूं तो क्या होगा, देखिए इट द मेन करंट, इट द मेन करंट आई, जब मैं इस पीस को बाहर निकाल रहा हूं ऐसे, तो क्या होगा, इंड्यूस करंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, इंड्यूस करंट। वाई? जब मैं बाहर निकाल रहा हूं इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड विल डिक्रीज, इट मींस फ्लक्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू लेंज, इट इज अपोज्ड, तो V को डिक्रीज नहीं होने देगा, एक और करंट प्रोड्यूस हो जाएगा उसी डायरेक्शन में जो V को इंक्रीज करेगा। तो याद रखना, जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट मेन करंट के अपोजिट होता है, जब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट मेन करंट के डायरेक्शन में होगा, ये याद रखिएगा। ओके चलिए, इंड्यूस्ड चार्ज, on combining Lange, Faraday and Lange law, क्या आएगा, इंड्यूस्ड EMF E will be equals to minus delta phi y delta t for one turn of coil, और E will be equals to minus n delta phi y delta t for n turns of coil। इज इट क्लियर? कॉइल है मेरा, जैसे कॉइल है या सोलिनॉइड है, ये टर्न्स 1 2 3, हाउ मेनी टर्न्स आर देयर, जितने टर्न्स होंगे ज़्यादा फ्लक्स भी उतना ही चेंज होगा। नेगेटिव साइन shows the Lange law और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी मुझे मालूम है क्या था, दैट इज इंड्यूस्ड EMF, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए ये व्हाट इज डेल्टा फाई, फाई इज इक्वल्स टू BA, B इज रिलेटेड टू कॉइल या टू मैग्नेट and A is related to कॉइल का एरिया। अब देखिए ऐसा था, ये वाला कॉइल है या मैग्नेट है, ओके ये मैग्नेट इससे रिलेटेड है B और इससे रिलेटेड है एरिया, किस एरिया से पास हो रहा है। अब मैंने अभी तक इसको मोशन दिया था तो B विल चेंज, अब मैं ऐसा करता हूँ इसको स्टॉप कर दूँ, इसको मोशन दूंगा तो A विल चेंज, मोशन दूं या रोटेट कराऊं ए विल चेंज। अगर दोनों ही रिलेटिव मोशन है, ये भी मूव कर रहा है ये भी मूव कर रहा है, तो ए एंड बी बोथ विल चेंज। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं इन दिस वे, देखिए तो E विल बी इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा बी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो नंबर वन, इफ मैग्नेट इज मूविंग then V will be variable, then V will change, but A will be constant। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसा भी कर सकता हूं, विल बी माइनस एन ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा भी कर सकता हूं। दोनों चेंज हो रहे हैं तब तो ये है ही, एक चेंज हो रहा है तो मतलब मैग्नेट मूव कर रही है तो ये। अब सेकंड केस में देखिए, इफ कॉइल इज मूविंग देन ए विल बी वेरिएबल, बी विल बी कांस्टेंट। सो वी कैन राइट
E will be equals to minus n b डेल्टा a डिवाइड बाई डेल्टा, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ मैं। ये थ्री फॉर्म्स, दोनों वेरिएबल हैं, दोनों चेंज हो रहे हैं, ये चेंज हो रहा है, मैग्नेट मूव कर रही है या ये मूव कर रहा है। इज इट क्लियर? अब आगे देखिए थोड़ा सा, हमारा टॉपिक था इंड्यूस्ड चार्ज। देखिए, इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज R, देन ये देखिए E कितना था, माइनस n डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, R से डिवाइड कर सकता हूं मैं। व्हाट इज दिस? V अपॉन R, इट इज इंड्यूस्ड करंट, दैट इज E अपॉन R इज इक्वल टू I, दैट इज माइनस n अपॉन R डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ये फॉर्मूला इंड्यूस्ड करंट। अब देखिए, इसको ऐसा भी कर सकता हूं, I इंटू डेल्टा टी विल बी इक्वल टू माइनस n अपॉन R इंटू डेल्टा फाइव। व्हाट इज दिस? करंट इंटू टाइम, दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस n अपॉन R डेल्टा फाइव। अब इसका एक बात याद रखना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है, इट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बट इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट ओनली डिपेंड्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इज इट क्लियर? इन दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बट इन इंड्यूस्ड चार्ज इट इज सिंपली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए, इंड्यूस्ड डायरेक्शन और इंड्यूस्ड करंट, इट इज अबाउट इंड्यूस्ड। अब लेते हैं हम, दैट इज सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। थोड़ा सोच के देखिए, सेल्फ का मतलब मेरे पास ये सॉलिनॉइड है, ओके, हियर द बैटरी इज कनेक्टेड, here is key, here rheostat to change the current, it is I, main current, I, main. Is clear? If we flow the current through here, then magnetic field is produced. मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप का होगा, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। इज क्लियर? अब थिंक अबाउट इट, इज कांस्टेंट, आई कांस्टेंट। इफ बी चेंज द आई को इंक्रीज करूं तो इट विल चेंज, मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, इट मीन्स ए करंट विल इंड्यूस इन द सेम सोलिनॉइड। यही करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट को चेंज कर रहा हूं, इंड्यूस करंट एक और प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इस करंट को इंक्रीज करूंगा तो इंड्यूस करंट अपोजिट होगा, इस करंट को डिक्रीज करूंगा तो इंड्यूस करंट इन द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट होगा। इसका मतलब एक और करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें मेन करंट फ्लो हो रहा है, उसी में एक और करंट प्रोड्यूस हो रहा है। दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। देखिए, इफ वी चेंज द करंट flowing in a solenoid or coil, then magnetic field inside solenoid will change। जब मैं करंट को चेंज करूंगा, मेन करंट को, तो इट विल, मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, ओके। हैंस ड्यू टू चेंज इन द फ्लक्स, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, करंट इज इंड्यूस्ड या ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सोलिनॉइड। दिस फिनोमेना is known as self
इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। इज क्लियर? अब मैं नोट में लिख देता हूं, इफ वी इंक्रीज द मेन करंट then induced current will be opposite to the main current, then induced current will be opposite to main current। ये मैं रीजन बता चुका हूं बाई लैंज लॉ। और इफ भी डिक्रीज मेन करंट, डिक्रीज मेन करंट, then induced current will be in the direction of main current। ये मैं बाई लैंज लॉ, ये मैं कर चुका हूं, पहले बता चुका हूं आपको क्या होगा ये। इज क्लियर दिस फिनोमेना? अब देखिए फ्लक्स जो पास हो रहा है, सपोज इट इज फाई ड्यू टू करंट आई। अगर मैं करंट को इंक्रीज करूंगा, फ्लक्स विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ फाई। फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। जितना करंट ज्यादा इंक्रीज करूंगा, फील्ड उतना ही ज्यादा, फ्लक्स भी ज्यादा, फ्लक्स चेंज नहीं, फ्लक्स ज्यादा पास होगा। फाई इज इक्वल्स टू वन कांस्टेंट एल आई। हियर एल इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ self induction, coefficient of self induction we can define here, L is equals to phi upon I, its unit is Weber per ampere। we can define it, कैसे डिफाइन करें? also known as Henry। now definition of coefficient of L, डेफिनेशन ऑफ एल क्या होगा? देखिए, इफ आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? फ्लक्स पासिंग थ्रू द सोलिनॉइड ड्यू टू ए करंट, मेन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। फ्लक्स पासिंग थ्रू a solenoid or coil due to a current of 1 ampere is known as coefficient of self induction। ओके, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एक और डेफिनेशन देखिए जरा, बिकॉज ऑफ फाई इज इक्वल्स टू एल आई ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, डी फाई बाई डी टी, एल कॉन्स्टेंट, डी आई बाई डी टी। अगर चेंज ले लें तब भी वही आएगा। डू यू नो व्हाट इज दिस? बाई लेंज एंड फैराडे लॉ, डी फाई बाई डी टी इज माइनस ई इंड्यूस्ड EMF और माइनस साइन shows that the Lenz law, तो we can write it minus E minus that is L into di by dt। again what is L? एक और डेफिनेशन लिख सकता हूं, what is L? E upon di by dt माइनस, इससे यूनिट क्या आएगा इसका? E का है वोल्ट पर एम्पियर इंटू सेकंड, वही हो गया, वोल्ट इंटू सेकंड इज वेबर। फिर डिफाइन कर सकता हूं, फिर देखिए डेफिनेशन ऑफ एल, इफ डी आई बाई डी टी इज 1 एम्पियर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड लिया है मैंने नेगेटिव, तो शोज द लेंज लॉ, सो एल इज इक्वल्स टू ई। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सोलिनॉइड
induced EMF in the solenoid will be equal to L when rate of current flowing is 1 ampere per second. Okay? The induced EMF in the solenoid due to a current, rate of current is 1 ampere per second. ये दोनों डेफिनेशन लिख सकता हूं. इट वाज म्यूचुअल, इट इज सेल्फ. अब इसके बाद आता है म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर. सो दैट नेक्स्ट टॉपिक विल बी द ट्रांसफॉर्मर. म्यूचुअल इंडक्शन. अब देखिए जरा, म्यूचुअल मीन्स ये मेरे पास सोलिनॉइड है, इट इज एम. यहां मैंने बैटरी लगाई है की, और इट इज अ सोलिनॉइड. रियोस्टेट प्लस माइनस एम सोलिनॉइड. एक और इसके पास रखा हुआ है एन. ये सिंपली गैल्वानोमीटर लगा हुआ है इसमें. ओके, इट द फर्स्ट एम सोलिनॉइड, द सेकंड, या कह सकता हूं इट इज फर्स्ट सोलिनॉइड, इज सेकंड सोलिनॉइड. ओके, अब देखिए यहां अगर करंट ऑन करूंगा, इसका फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसमें. तो मैग्नेटिक फील्ड यहीं तो खत्म नहीं होगा, इससे भी पास होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इन दिस वे. ओके, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये वाला इसमें तो फ्लो कर रहा हूं, तो इसका डायरेक्शन होगा ये. इज इट क्लियर? सपोज करंट इज I1 इन दिस कॉइल, इट इज I1, तो फ्लक्स इसमें तो पास होगा ही, दैट इज सेल्फ, लेकिन इसमें भी तो पास होगा ना. इफ वी चेंज द करंट I1, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकंड सोलिनॉइड विल आल्सो चेंज. ओके, देखो, इफ वी चेंज द करंट in first solenoid, that is M, then flux passing through the solenoid will also change. Flux passing through second solenoid, that is N, will also change. और फ्लक्स चेंज होगा, देन EMF is produced. Then so EMF is induced in second solenoid. और सेकंड सोलिनॉइड है, ये क्लोज है, तो विल गिव द डिफ्लेक्शन. सेकंड सोलिनॉइड, दिस फिनोमेना इज नोन एज, दिस फिनोमेना is known as mutual induction. अब ये तो कंफर्म है, इसका करंट अगर इंक्रीज करूं तो यहां से जो फ्लक्स पास हो रहा है phi2 मीन्स इन सेकंड सोलिनॉइड, तो मैं कह सकता हूं phi2 डिपेंड्स ऑन I1, या phi2 इज M I1. It is clear? तो M is known as, एक्चुअली इसको लिखते हैं M21. ये शो कर रहा है कि करंट इज फ्लोइंग इन फर्स्ट सोलिनॉइड एंड फ्लक्स इज पासिंग थ्रू सेकंड सोलिनॉइड. तो M21 इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन of solenoid 2 with respect to solenoid 1. मैं ऐसा भी कर सकता था कि बैटरी इसमें लगाऊं तो फ्लक्स इससे पास होगा,
phi1 होगा, एट दैट टाइम इट विल बी M12। ये शो कर रहा है कि करंट 1 में फ्लो हो रहा है, फ्लक्स सेकंड ले, तो एट दैट टाइम दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलिनॉइड 1 विद रेस्पेक्ट टू सोलिनॉइड 2। तो आगे से हम इसको केवल M लिखेंगे, ओनली क्या लिखेंगे इसको, M, बिकॉज ऑफ M21 इज इक्वल टू M12, दैट्स M, केवल M ही यूज करेंगे। सो व्हाट इज M is equals to phi2 divided by I1, its unit will be waver per ampere, also known as, क्या बोलते हैं इसको, Henry। Now the definition of M, how will define, if I1 is equals to 1 ampere, then M is equals to phi2, flux passing through the second solenoid will be equal to the coefficient of mutual induction when current in the first solenoid is 1 ampere. Okay, definition, flux passing through second solenoid, that is phi2, when current in first solenoid that is I1 is 1 ampere will be equal to M। चलिए एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे मी सेल्फ इंडक्शन में लिखा था मैंने, सेम, you know that is what is phi2, M into I1 on differentiating with respect to t, तो d phi2 divided by dt is equals to M di1 by dt, here by Lenz and Faraday law what is d phi2 upon dt, that will be minus E2, EMF induced in the second solenoid, so E2 minus E2 will be equals to M into di1 by dt, so we can find the value of, again define, that is, so M will be equals to E2 divided by di1 by dt with negative sign, if di1 upon dt, this one is equals to 1 ampere per second, then what is M will be equals to E2. Coefficient of mutual induction M will be equal to the induced EMF in the second solenoid when current through the first solenoid is 1 ampere per second. So the induced EMF in the second solenoid, induced EMF in second solenoid due to rate of current, that is di1 upon dt, is 1 ampere per second in first solenoid will be equal to, that's M.